परमेश्वर की स्तुति हो। इस सुबह के समय में आप सभी लोगों से मिलकर बहुत खुशी होती है। ALAG चर्च की तरफ से हिंदी ऑनलाइन सर्विस में आप सभी लोगों को मैं स्वागत करती हूँ। आइए हम परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने के लिए आए हैं। आज इस दिन को परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने एक और हफ्ता हमारे जीवन में दिया है, उसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हम आराधना करने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद कर परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में मंडलाने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ओ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय में। परमेश्वर, आप हमारे बीच में मंडलाइए। इस समय में हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग हमारे साथ मिलकर स्तुति और आराधना करते हैं पिता, सभी लोगों को आप छू लीजिए पिता परमेश्वर। सभी लोगों के जीवन में एक आशीषित परमेश्वर आप देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। जितने लोग परमेश्वर जो भी जरूरत के साथ हैं पिता, उनके सभी जरूरतों को पूर्ति कर दीजिए। यीशु राजा, आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप हमारे बीच में रहिए, हमारे साथ बन के रहिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम गीतों को गाकर परमेश्वर को स्तुति करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। ये गीत आज सभी लोगों को मालूम है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वो पढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो पढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे याद। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे याद। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। कितना अच्छा गीत है। हालेलुया। परमेश्वर का गीत ये गीत ऐसा कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। हर एक दिन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने जब 7 दिन बनाया, हर एक दिन बनाकर परमेश्वर ने बोला अच्छा है, अच्छा है करके बोला। परमेश्वर हर एक दिन अच्छा ही बनाया है। हालेलुया। हर एक दिन हमें खुश रहना है, हर एक दिन हमें आनंदित बनाना है, क्योंकि
परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आइए एक और गीत है, उस गीत को भी गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरे जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरे जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर के साथ हमेशा चलेंगे, सच में परमेश्वर एक दिन हमारे जीवन में जय पाने के लिए सहायता करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जय पाया है, हम उसके बच्चे हैं, हम भी जय पाएंगे। हालेलुया। वो आशा हमारे जीवन में है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, आंखों को बंद कर कर। ओ परमेश्वर, हालेलुया, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, हर घड़ी हर समय पिता परमेश्वर, हम आपको ही धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम को ही हम ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। आप भी सारे आदर और महिमा के योग्य पिता हैं। ओ हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। तू ही हमारा खुदा, तू ही हमारा पिता है, पिता परमेश्वर। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं यीशु राजा, आपके चरणों में हम
नम्र होकर आते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में, आपके हाथों में हम अपने आप को समर्पित करते हैं पिता। इस समय में पिता परमेश्वर जितने लोग आराधना कर रहे हैं सभी लोगों को मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ यीशु राजा। आपके चरणों में हम अपने आप को दीन और नम्र कर देते हैं, हमारे शरीर, प्राण और आत्मा को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। आप हमें पवित्र कीजिए परमेश्वर, सारे बंधन से हमें छुटकारा दीजिए, सारे बंधन से हमें छुड़ाइए यीशु राजा। हालेलुया। सारे बीमारियों से हमें बचा के रखिए। इस पूरे हफ्ते में परमेश्वर आप हमें संभालने के लिए आपके हाथों में समर्पित करते हैं यीशु राजा, आपके हाथों में देते हैं। सभी लोगों को आशीष कीजिए, हमारे साथ बने रहिए परमेश्वर। आपके वचन को सुनने के लिए अपने आप को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। सुनने वाले हर एक बच्चों को आप आशीषित कीजिए, उसके अनुसार करने के लिए पिता परमेश्वर सबको सहायता करिए यीशु राजा। आपके हाथों में दीन और नम्र करके देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। आज आप लोगों से मिलकर बहुत आनंदित होती है। आज हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करने वाले हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि परमेश्वर को हम किस प्रकार हम आराधना करना चाहिए करके। आज हम देखेंगे हम किस प्रकार का विश्वास यीशु मसीह के ऊपर रखना चाहिए। आज मैं इसके लिए एक स्त्री के बारे में बताना चाहती हूँ। ये जो है मार्क चैप्टर 5 और वर्स 25 to 34। अगर हम यहाँ पर पढ़ के देखेंगे, एक 12 साल से लहू बहने की बीमार में एक स्त्री होती है और उनके जीवन में कैसे परमेश्वर अद्भुत काम करके उनके विश्वास के अनुसार उनके सारे बीमारियों से चंगाई दिया करके हम देखेंगे। मैं आप लोगों को ये वचन पढ़ के दिखाना चाहती हूँ। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और इस स्त्री को कितने साल से 12 साल से लहू बहने का रोग था और वो क्या करती थी, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे डॉक्टर से मिलके देख लिया, फिर भी उनका बीमार जो है चंगाई नहीं हुआ और डॉक्टर से मिलकर उनको दुख ही हुआ लेकिन उनका चंगाई नहीं मिला और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था। उनके पास जितने भी पैसे थे वो सारे पैसा खर्च करके देख लिया, उसके बाद भी उनका बीमारी चंगाई नहीं हुआ और परंतु और भी रोगी हो गई, लेकिन उनका जो बीमार है और ज़्यादा बढ़ गया लेकिन उसका बीमार चंगाई नहीं हुआ और घटा भी नहीं है। 27वें वचन में लिखा है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इस समय पर उस स्त्री को किसके बारे में पता चला? यीशु मसीह के बारे में पता चला। किसी ने भी बताया होगा, उनके घर के पास वालों ने बताया होगा या किसी ने बताया होगा। उन्होंने सुना यीशु मसीह के बारे में, उनके अंदर एक विश्वास आया कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी करके उनके अंदर एक बड़ा विश्वास आया। तो तुरंत उन्होंने विश्वास करने के बाद ऐसे घर के अंदर ही बैठा नहीं रहे, उन्होंने तुरंत क्या किया, एक स्टेप निकाला परमेश्वर को जाकर छूने के लिए। उन्होंने क्या किया करके हम देखेंगे। 27वें वचन में लिखा है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। जैसे विश्वास किया, तुरंत वो हिम्मत उठाकर घर के बाहर आकर परमेश्वर के वस्त्र को छू लिया उन्होंने। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे उन्होंने विश्वास किया, तुरंत उन्होंने क्या किया, हिम्मत उठाकर घर के बाहर आई। तो उस टाइम पर ये जो बीमार होते हैं घर के बाहर नहीं आया करती थी वो। तो सब लोग जानते हैं, उस गांव के लोग, कि ऐसा एक स्त्री है और इस स्त्री के जीवन में 12 साल से बीमार में है करके सब जानते हैं। अगर वो बाहर आएगी तो सब लोगों के बीच में नहीं जाना है करके एक नियम भी है उस टाइम का। तो वो नियम को भी तोड़कर वो स्त्री क्या कर रही है, वो भीड़ के बीच में जाकर परमेश्वर को छूना, हिम्मत से वो जाके छूती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो वो स्त्री कितना बड़ा विश्वास है उसके अंदर कि कोई भी मुझे ठोकें, कोई भी मुझे मारे, कोई भी मुझे रोकें, लेकिन मैं परमेश्वर को छूना नहीं छोड़ूंगी करके उसके अंदर इतना बड़ा विश्वास आया कि वो जाकर परमेश्वर के कपड़े को छू लिया। छूने के बाद क्या हुआ करके हम देखेंगे।
क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए उसके विश्वास के अनुसार जैसे उसने जाकर उस वस्त्र को छुआ, उसी घड़ी उसके जीवन में, उसके शरीर में जो बीमार है उससे वो चंगी हो गई। और उसके बाद यीशु मसीह क्या कहते हैं यहाँ पर हम देखेंगे, और ये 30वां वचन में लिखा है, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा मेरा वस्त्र किसने छुआ। और यहाँ पर खुद हम सोच के देखना है, वहां पर कितना भीड़ है, उस भीड़ में सब लोग यीशु मसीह के ऊपर गिरने जैसे सब लोग आ रहे हैं। उसके बाद भी यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि मुझे इस भीड़ में से किसने छुआ, मेरे बदन से एक सामर्थ निकला है करके परमेश्वर अपने चेलों से पूछ रहे हैं। चेले बोल रहे हैं परमेश्वर आप तो जानते इतना बड़ा भीड़ है, इसमें किसने छुआ और किसने आपको छुआ करके हम कैसे बताएंगे यीशु मसीह करके सब चेलों ने पूछा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं, मेरे बदन में से एक सामर्थ निकली है और मैं जानता हूँ मेरे अंदर से एक सामर्थ निकली है करके यीशु मसीह ने बताया। यहाँ पर मैं रोकना चाहती हूँ और मैं ये प्रश्न रखना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने क्यों यहाँ पर पूछा कि मेरे अंदर से एक सामर्थ निकली है और मुझे किसने छुआ करके, क्यों परमेश्वर ने ये प्रश्न पूछा करके मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ। ये जो घटना है ये होने से पहले एक और घटना भी होता है। ये 5वां अध्याय मरकुस 21वां वचन में लिखा है, जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तो ये घटना होने से पहले जो है याईर नामक एक मनुष्य आता है परमेश्वर के पास और वो कहता है मेरी छोटी बेटी बीमार में है परमेश्वर, आप अगर आके उसके ऊपर हाथ रखेंगे तो वो चंगी हो जाएगी कर यीशु मसीह से वो विनती करता है। लेकिन परमेश्वर वहां पर कोई भी जवाब नहीं देता है। वो क्या करता है, उसके बाद तुरंत जो है ये स्त्री आ जाती है, स्त्री के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्यों उस स्त्री को रोककर क्यों उस स्त्री के बारे में क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता था ये याईर नामक जो इंसान है उसके जीवन में जो विश्वास है वो बढ़ना करके परमेश्वर चाहता था। जब परमेश्वर ने पूछा कि मुझे किसने छुआ करके, ये जो स्त्री है डर के मारे उस भीड़ में से बाहर आकर वो सब कुछ बताती है उसके जीवन में क्या हुआ और वो क्या सोचकर आकर परमेश्वर को छुआ करके। तो परमेश्वर भी कहते हैं वहां पर, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपने इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तेरे विश्वास के अनुसार तेरा बीमारी चंगाई हो और तू कुशल से जा करके परमेश्वर कहते हैं। यहाँ पर ये जो याईर नामक जो इंसान है वो सब कुछ देख रहा है, ये घटना जहाँ पर हो रहा है वो भी है वहाँ पर, वो सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ अपने आंखों में से देख रहा है। और परमेश्वर जानता है कि यह याईर नामक जो इंसान है वो भी हम उसके साथ खड़ा है करके। और परमेश्वर इसलिए ये सब होने के लिए सोचा कि परमेश्वर चाहता है कि याईर नामक जो इंसान है उसके जीवन में जो विश्वास है वो बड़ा हो जाए, उसका विश्वास दृढ़ होना है करके ये घटना को परमेश्वर जो है परमेश्वर ने इसी स्त्री को बुलाकर ये सब बुलवाया है। परमेश्वर का इच्छा था कि ये जो याईर नामक इंसान है उसका विश्वास दृढ़ होना है करके, क्योंकि यहाँ पर 32वां वचन में लिखा है, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं रोकना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पर जैसे परमेश्वर उस स्त्री के जीवन में जो हुआ वो बात करते रहे हैं, तो उस टाइम पर उस याईर नामक जो इंसान है उसके घर से कुछ लोग आकर बोलते हैं कि तेरी बेटी तो मर गई है, अब क्यों तू गुरु को जो है परेशान कर रहा है, दुख कर रहा है, छोड़ दो, घर में मत बुलाओ करके वो सब लोग आके बोल रहे हैं। लेकिन वहाँ पर ये याईर जो है कुछ नहीं बोलता है।
वहाँ पर यीशु मसीह को ये नहीं बोलता यीशु मसीह आप आने की ज़रूरत नहीं है करके नहीं बोला। आगे अगर हम पढ़ के देखेंगे, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। यहाँ पर परमेश्वर जानता था कि ऐसा कुछ आने वाला है करके, इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पर जो लोग आकर बोल रहे थे उसको परमेश्वर ने अनसुना कर बोलते हैं यहीर से कि यहीर तू मत डर, विश्वास रख करके परमेश्वर उससे कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर याईर को लेकर और उन यीशु मसीह के साथ चेले भी जा रहे हैं 2-3 लोग, और जाते वक्त वहाँ पर उस लड़की के घर में क्या देखा, सब लोग हल्ला मचा रहे, सब लोग रो रहे हैं क्योंकि वो लड़की मर गई करके बोला है ना। तो अंदर जाते समय सब लोगों को परमेश्वर कह रहे हैं क्यों रो रहे हो, लड़की मरी नहीं है, वो सो रही है करके बोला। उस टाइम पर भी ये यहीर है, कितना बड़ा उसका अंदर विश्वास हो, वो दृढ़ था, वो बिल्कुल एक बूंद आंसू भी नहीं बहाया, क्योंकि वो जानता है जिस परमेश्वर ने उस 12 साल के लहू बहने की स्त्री के जीवन में अद्भुत काम किया, मेरे जीवन में भी, मेरी बेटी के जीवन में भी करने के लिए वो सामर्थ्य करके वो जानता था। तो इसीलिए उसने एक भी शब्द परमेश्वर को पलट कर नहीं बोला। वो क्या करता है, विश्वास के साथ परमेश्वर को लेकर अंदर जाता है। और इसके आगे अगर आप पढ़ के देखेंगे तो परमेश्वर उस लड़की को चंगाई देते हैं। परमेश्वर उसको जो है, अगर मैं आपको पढ़ के दिखाना चाहती हूँ, लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिता कुमी, जिसका अर्थ है ये लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और उस लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर 12 साल से जो लहू बहने की जो स्त्री है, उसके जीवन में जो अद्भुत काम हुआ, उसको देखकर इसके जो ये 12 साल की जो लड़की है, उसके जीवन में, उसके पापा के जीवन में एक बड़ा विश्वास लाकर परमेश्वर ने उसके जीवन में एक अद्भुत काम किया है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए कोई बड़ा बीमारी, छोटा बीमारी नहीं है। परमेश्वर चाहता है उस परिस्थिति में भी हम किस प्रकार का विश्वास रखते हैं। ऐसे परिस्थिति में, बहुत मुश्किल परिस्थिति, हम कोई भी इंसान हमें मदद नहीं कर सकते हैं, कोई भी डॉक्टर हमें मदद नहीं कर सकता है, कोई भी जो है पैसा हमें मदद नहीं कर सकता है, कोई भी जो है चीज़ हमें मदद नहीं कर सकता है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं तो उस टाइम पर ज़रूर परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता है। हमारे विश्वास को देखकर उसके अनुसार हमारे जीवन में अद्भुत काम को करता है। हालेलुया। आइए हम आज इस 12 साल से जो बीमार में बहुत मुश्किल में थी स्त्री के जीवन में, जैसे इसने विश्वास रखकर परमेश्वर से चंगाई को पाया, वैसे अगर आप कितने साल से भी बीमार क्यों ना हो, कितने दिन से बीमार क्यों ना हो, कितने महीने से आप बीमार क्यों ना हो, आज सिर्फ आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखिए। चाहे वो बीमार हो या फिर आपके काम में कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, या फिर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, या फिर आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, कुछ भी कोई बंधन क्यों ना हो, या दुष्ट आत्माओं से कोई बीमार जो है कोई भी बंधन क्यों ना हो, आप अभी अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, आप सिर्फ ये बोलिए, यीशु मसीह आप मुझे छू लीजिए। सिर्फ आप अगर मुझे छू लेंगे तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अगर आप मुझे छुएंगे तो मैं इस परिस्थिति से बाहर आ जाऊंगी। अगर आप मुझे छुएंगे तो मैं ये सारे बंधन से मुझे छुटकारा मिल जाएगा करके, अगर आप विश्वास के साथ एक शब्द, सिर्फ आप जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, आप कोई भी क्यों ना हो, इस जब ये वचन को सुन रहे हैं, इस प्रचार को जहाँ से भी आप सुन रहे हैं, इस टाइम पर आप अगर विश्वास के साथ आंखों को बंद कर अगर आप प्रार्थना करेंगे तो ज़रूर
परमेश्वर आपके जीवन में एक चंगाई को लेकर आएगा, आपके जीवन में एक बदलाहट को लेकर आएगा। परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा जो है चमत्कार को करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म को करेगा। आइए आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस सुबह के समय में परमेश्वर, जितने लोगों ने परमेश्वर इस वचन को सुना है, जितने लोगों ने पिता परमेश्वर इस वचन को सुना, उस सभी के जीवन में पिता आप एक अद्भुत काम कीजिए। परमेश्वर इस समय में जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, बहुत मुश्किल परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर आप जानते हैं पिता, सभी के जीवन के परिस्थिति को आप जानते हैं। इस समय में जितने लोग अपने मुंह को खोल कर बोलते हैं यीशु मसीह मुझे छू लीजिए, यीशु मसीह मेरे परिवार को छू लीजिए, यीशु मसीह मेरे घर के सदस्यों को छू लीजिए, यीशु मसीह मेरे कामों को छू लीजिए। जितने लोग बोल रहे हैं सभी लोगों को आप यीशु मसीह छू लीजिए पिता। सभी लोगों के जीवन में एक अद्भुत काम कीजिए, सभी लोगों के जीवन में एक आश्चर्य कर्म को कीजिए, एक छुटकारा को लेकर आइए, एक सामर्थ काम को लेकर आइए पिता परमेश्वर। आपके हाथों में दीन और नम्र करके मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। आप सभी के जीवन में उनके साथ बने रहिए पिता, जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, इसी समय पर उनको छुटकारा दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आमीन।